जब से बड़ा मुंबई से आया है ना, बस मुंबई की बातें करे जा रहा है। मुंबई में ये है, मुंबई में वो है। तेरे को पता है, मुंबई में कठे जाना हो ना तो अपने गांव की तरह ऊँट गाड़ी ना लेवे, बल्कि शहर में ट्रेन होवे। ऐसा होवे के गोरी? हाँ वर्षा, वहाँ शहर में ना ट्रेन चलती है। अरे के बोलूं, बस मुंबई 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 की रट लगा रखी से उस पा ने। बोले है मुंबई जाके काम करूंगा। अब बोल। बालाजी बचपन से चाहता था कि मुंबई में जाकर काम करे, और अगर वो वहां गया तो अच्छा ही है। हमें पता रहेगा कि सरू और फुल्ला कैसे है, हमें उसे जाने देना चाहिए। हाँ वो सब तो ठीक से, पर वहां को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। कहने को तो मैं उन दोनों की पड़ोस की काकी है, पर उनकी माँ ना हमारी बहन जैसी, और अब उन दोनों में मारे को अपना हक सा ला गया। लगना भी चाहिए, तूने उन दोनों को माँ की तरह जो पाला है। गौरी, पानी खत्म हो गया, लेके आना। हाँ बिलाई। घर पे कोई है? एक्सक्यूज मी। जी कहिए। एक्चुअली मुझे पता है कि आपको मेरा बार बार यहाँ पे आना अच्छा नहीं लगता, और आपने तो मुझे ये भी कह दिया है कि आपको अपनी जमीन बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बात यह है ना कि दरअसल आपकी हाँ के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। ये मैं आप पे कोई फोर्स नहीं करना चाहता, दबाव नहीं डालना चाहता कोई। बस ये देखने आया था, बाय चांस अगर आपका मन बदल गया हो। अरे ये क्या हो गया आपको? क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। सरिता, सरिता जल्दी पानी लेकर आ। आंखें खोलिए ना आप। ले आंखें खोलिए। कौन है? आंखें खोलिए, आंखें खोलिए ना आप। आंखें खोलिए। सरिता, इन्हें अंदर लेकर चलते हैं। सरिता, इन्हें तो तेज बुखार है, पूरा बदन तप रहा है। मैं इन्हें ऐसे ना भेज सकती हूँ, मुझे इनका ख्याल रखना पड़ेगा। गौरी, मैं क्या कह रही हूँ, रात को मैं यहीं रुक जाती हूँ। वर्षा भी ना है, थारे से अकेले ना हो पाएगा। ना ना सरिता, पूरे गांव को तारे पति का गुस्सा पता है। अगर तू घर ना गई तो तारे को ढूंढता ढूंढता यहाँ आ जाएगा, पूरा गांव सर पे उठा लेगा। तू जा, मैं इन्हें संभाल लूंगी। ठीक है। वेद, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? पता है कितना घबरा गई थी मैं।
बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। दिस इज नॉट डन वेद। आज उस सरू को बचाने के चक्कर में तुम रिद्धिमा से नहीं मिल पाए। यू नो हाउ अपसेट आई एम। वेद, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? फ्रूट्स खाओगे? मैं कट कर दूं तुम्हारे लिए? अनिका, मेरा मन नहीं। ऐसे कैसे चलेगा वेद? तुम्हें कुछ तो खाना पड़ेगा ना, और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखे? I mean, हम है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अनिका, रात बहुत हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। नो वे। और माँ, आप भी प्लीज घर जाइए। वेद, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं आज यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। आप प्लीज घर जाकर आराम कीजिए, वैसे भी तो मुझे पूरी रात सोना है ना माँ। सुबह डिस्चार्ज हो जाएगा माँ, मैं आ जाऊंगा, इट्स ऑल फाइन। आप लोग जाइए, आराम कीजिए। ठीक है, पर तुम तुरंत सो जाना, और अगर कुछ भी जरूरत लगे तो इमीडिएटली कॉल करना मुझे। लव यू मोर। लव यू। ध्यान रखना अपना। अनिका, टेक केयर। यू टू। जब तक आप लोग जाएंगे ना, सरू के बारे में सोचूंगा कैसे। वैसे एक बात तो साफ है, सरू को भी मेरी फिक्र है। सांप के काटते एक पल नहीं सोचा सरू ने, और बस मेरी मदद करने में जुट गए। क्यूट सर। सरू, वेद सा की मासा ने थारी को इतनी खरी खोटी सुनाई और तूने कुछ भी ना कहा, चुपचाप आ गई। अल्लाह, उनका गुस्सा गलत ना है, उन्होंने जो भी कहा सही ही कहा। उनका गुस्सा करना तो बनता है ना। आज हमारी वजह से उनके बेटे की वेदसा की जान खतरे में पड़ गई। दुनिया की कौन सी माँ अपने बच्चे को ऐसे हालात में देखकर दुखी ना होवेगी, परेशान ना होवेगी फुल्ला? सोच, अगर वेदसा की जगह मैं होती, तुम्हारी माँ ये क्या करती? अगर गौरी का किस्सा होती ना तो पहले उनकी टांगे तोड़ती और फिर इसी अस्पताल में उसका इलाज करवाती। तो फिर वेदसा की मासा के गुस्से में गलत क्या है? और मारे को उनकी नाराजगी से चिंता ना है, मारे को तो वेदसा की चिंता खाई जा रही है। लेकिन सरू, डॉक्टर ने तो कहा है ना कि सब कुछ ठीक है। भुल्ला, अपने खरेस के वैद्य जी कहते थे कि कुछ सांपों के जहर का असर बाद में समझ आ गया, इसलिए सांप के कटे घाव पर ध्यान रखना चाहिए, नजर रखनी चाहिए, सोना ना चाहिए। अगर वेदसा सो गए तो? लेकिन उनके मासा ने तुम्हारे को ऐसे जाने के लिए कह दिया कि मैं वेदसा को बता ही ना सकूं कि आज रात में उन्हें सोना ना है, जागते रहना है। क्या करूं? वाह सरू, हमारी सरू कितनी निराली है ना। वेदसा की मासा ने थारे को मना किया कि वेदसा से दूर रहना है, फिर भी तू उनकी चिंता कर रही है। सरू, ये बड़ा अस्पताल है, यहाँ उनका ध्यान सब रख लेंगे। चल हम हॉस्टल चलते हैं।